अल मुस्तदलिल हाकिम में इन आयात के कॉन्टेक्स्ट में वो हदीस मौजूद है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कभी भी सूरतुल अराफ पढ़ते थे इन आयात के ऊपर आकर रोना शुरू कर देते थे और उनके साथी उनसे पूछते थे कि आप क्यों रोते हैं। वो कहते हैं कि मैं इसलिए रोता हूं कि मुझे ये आयात पढ़ के ये मालूम नहीं चला कि जिन लोगों ने बुराई से रोका नहीं था, अगरचे वो खुद नेक थे, उनका अंजाम अल्लाह ने क्या किया। काश मुझे कोई उनके बारे में बता दे। ज़ाहिर है बनु उमैया का दौर है, शरीयत की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। इब्ने अब्बास ने वो मुश्किल वक्त देखा है। इब्ने अब्बास तो 68 हिजरी में फौत हुए हैं, वाक़या करबला के भी 7 साल के बाद। तो उस दौर में रहते हुए गलत एक्टिविटीज़ के साथ किस हद तक कंप्रोमाइज़ किया जाए, कहाँ पे ऐलान हक बुलंद किया जाए। फिर वो बंदा कुरान भी जानता हो, फिर वो शख्स हो जिसके बारे में सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह इब्ने अब्बास को कुरान का इल्म अता फरमा। फिर उन लोगों को अपनी आखिरत की भी फिक्र हो कि हमने इन 3 में से एक तो नहीं बनना कि जो बुराई करने वाले हैं, बाकी 2 में से ये बनना तो मुश्किल है। जो हुसैन इब्ने अली की किस्मत थी, उन्हीं का नसीब था, वो बन गए कि बुराई को हाथ से भी रोका जाए। जो दरमियान के लोग हैं, जो खुद तो कुछ नहीं करते, माशाल्लाह बड़े पाक साफ हैं, लेकिन शैतान को भी नंगा नाचने देते हैं, उसको बुराई से नहीं रोकते। जो सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया हो सके तो बुराई को हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते, जुबान से रोको। जुबान से भी नहीं रोक सकते, कम से कम दिल में बुरा जानो। लेकिन ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है कि कोई शख्स बुराई को सिर्फ दिल में बुरा जाने। इसके लिए डॉक्टर इसरार साहब टर्म यूज करते थे, गूंगे शैतान ना बनो। तो इब्ने अब्बास रोते थे, काश मुझे उनके बारे में पता चल जाए कि उनकी आखिरत क्या हुई। अल्लाह ने खामोशी उनके बारे में इख्तियार की है। बहरहाल जितना मेरा कुरान का फाहम है, जो मैं अल्लाह ताला के मिजाज को समझ सका हूं कुरान की रूह से, मुझे तो यही लगता है कि जो गूंगे शैतान थे उनका अंजाम भी उन्हीं के साथ हुआ जो बुराई करने वाले थे। क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत का तकाजा था कि अल्लाह ने जिन्हें निजात दी है उन्हें मेंशन करता। जब निजात दहिंदा को मेंशन किया तो अल्लाह ने सिर्फ उन्हीं को कहा जो निजात पा गए थे। उनके अलावा अगर किसी का जिक्र नहीं किया तो यह डेफिनेट है कि वो निजात नहीं पाए थे, और उनका कुछ भी अंजाम हुआ हो, एटलीस्ट वो उन लोगों में शामिल नहीं थे जिन्हें अल्लाह ने निजात दी। क्योंकि अल्लाह के यहां तो 0-1 है, या बात मानो या ना मानो, ये टोटल पैकेज है।